कितना डुमरांव का विकास वो सब हम ही किए हैं। उनका बस चले तो बोल दे कि हावड़ा ब्रिज भी हम ही बनवाए। उनका बस चले तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बन रहा है ना, बक्सर को टच हो रहा है, बोलेंगे कि वो भी हम ही करवा देंगे। भाई एनएच इतना तो दूर की नहीं, बात। बोल तो रहे हैं कि हम डुमरांव से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लड़ेंगे तो तीसरा स्थान पे जाएंगे। तीसरा स्थान। हाँ। ये बताइए, आपके घर में विवाद होगा, बाहरी लोग आके इंटरफेयर करेगा वो अच्छा, कि घर के लोग करे वो अच्छा? हारने वाले हैं हम लोग। हारने वाले हैं कहाँ कह रहे हैं। 35 वार्ड बचा हुआ है शहर का, जो 17 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा। कुछ दिन आपके चैनल पे सुन रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हम बनवा दिए हैं। अच्छा ये बताइए, विधायक मेडिकल कॉलेज कैसे बना सके? महागठबंधन के नेता आप बताइए कैसे काम कर रहे हैं? जो डोमिसाइल नीति आप बात करिए, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? चुनाव से पहले ही क्यों? राजनीति से उठ करके प्रदेश अध्यक्ष, फिर से विधानसभा प्रभारी तक का सफर कैसा रहा? बिहार के बाहर के लोग जो आके जॉब कर रहे हैं, तो बिहार का जो युवा है पढ़ लिख के, उसका तो हक मार लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में कई प्रत्याशी भी नए नए उभर करके सामने आ रहे हैं और अभी हम डुमरांव की राजनीति पर कुछ बातचीत करेंगे। चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ डुमरांव जदयू के नेता रवि उज्जवल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे डुमरांव के विकास को लेकर, बिहार के राजनीति को लेकर। इस बार बिहार की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है, इसको लेकर कभी हमारे साथ रवि उज्जवल जी है, जो कि डुमरांव से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। क्या लगता है कि इनको पार्टी टिकट देगी या फिर नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करें। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बिहार की राजनीति इस बार किस नजर से आप लोग देख रहे हैं? बिहार की राजनीति में इस बार लोग बदलाव चाह रहा है, कि बदलाव सरकार का नहीं, बदलाव चाह रहा है कि अब मुद्दा का बदलाव हो। रोटी, सड़क, कपड़ा, मकान बहुत हो चुका, अब एजुकेशन की बात होनी चाहिए, अब डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, अब नया यूनिवर्सिटी खुले, बड़ी बड़ी संस्था खुले, आपका कॉलेज खुले, इसकी बात होनी चाहिए। अब यही बदलाव होनी चाहिए। इसके लिए अभी जो सरकार है ये बहुत अच्छी सरकार है, अभी तक बहुत अच्छा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते आए हैं। एक और मौका उनको मिलेगा तो अच्छा करेंगे। बिहार को बड़ी बड़ी सौगात एनडीए सरकार के द्वारा मिल रही है बिहार को, क्या कहिएगा इसको लेकर? कभी 125 यूनिट बिजली हो गया, चाहे वो डोमिसाइल नीति हो गया या फिर पेंशन हो गया, इसका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। डोमिसाइल नीति होने के कारण यहाँ के युवाओं का जो हक मारा जाता था, अभी आप देखे होंगे पिछले बार टीचर का एग्जाम हुआ बीपीएससी के द्वारा, उसमें बहुत बिहार के बहुत बाहर के लोग आके अभी जॉब कर रहे हैं। तो बिहार के बाहर के लोग जो आके जॉब कर रहे हैं, तो बिहार का जो युवा है पढ़ लिख के, उसका तो हक मार लिया है लोग। तो ये डोमिसाइल नीति तो हक तो आपकी पार्टी की नेता न मारे थे तो भाई वो समझाया गया, सबको बोला, तो उनको भी लगा कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। लागू हुआ तो इसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा है। ये जो डोमिसाइल नीति आप बात करिए, पहले क्यों नहीं लागू हुआ? चुनाव से पहले ही क्यों? जब ऐसा लगा कि भाई अब होना चाहिए तो हुआ, सब तो वही वैसा ही करता है। क्या लगा कि हारने वाले हैं हम लोग? हारने वाले हैं कहाँ कह रहे हैं। लगा कि अब सही में पिछले बार जो हुआ एग्जाम टीचर का, उसमें बहुत बाहर के लोग, आप भी देखिएगा, बहुत गांव में जो पढ़ा रहे हैं लोग टीचर, कोई एमपी के आ गए हैं, यूपी के भी आ गए हैं, मतलब झारखंड के भी आ गए हैं, बाहर बाहर के लोग छत्तीसगढ़ से भी आके पढ़ा रहे हैं। तो लगा कि भाई हमारे जो बच्चे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, उनका हक मरा गया है, तो इस पर सुधार हुआ। अरे गलती सुधार होना ये तो होते रहता है। छात्र राजनीति से उठ करके प्रदेश अध्यक्ष, फिर से विधानसभा प्रभारी तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम 2007 में राजनीति जीवन में आए और जदयू में ही आए, वहाँ हम छात्र राजनीति में गए और प्रदेश महासचिव, फिर आपका सचिव, राष्ट्रीय सचिव सब रहे। फिर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो थी, हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, और हम कहीं भी रहें, किसी पार्टी में रहें, गुरु उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि पार्टी चेंज होता है, नेता चेंज होता है, गुरु चेंज नहीं होता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो हमको प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी का बना के 6 साल तक रखे थे। 5-6 साल उनको उनकी पार्टी में हमने
छात्र राजनीति में अच्छा काम किया और जगह जगह घूमने का ही मौका मिला उनके साथ। डुमरांव की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता कंफ्यूज हो गई है कि एनडीए सरकार काम कर रही है कि महागठबंधन के जो नेता यहाँ पर हैं वो काम कर रहे हैं। सरकार में जो रहेगा वो काम ना करेगा, सबसे पहली बात ये है। महागठबंधन के नेता आप बताइए कैसे काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं ये आप बता दीजिए। नहीं, जितने भी रोड और शिलान्यास हो रही है वो सब बोल रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, वही मौके पर जाकर के उद्घाटन भी कर रहे हैं। ये सब देख करके ऐसा लगता है कि ये सारा काम उन्हीं का है। विधायक का फंड 4 करोड़, ठीक, 5 साल में हुआ 20 करोड़। 20 करोड़ में क्या क्या किए हैं उनसे पूछ लीजिए। अब 20 करोड़ के अलावा जो है वो तो सरकार, वो तो बोलते हैं कि जितना डुमरांव का विकास हो सब हम ही किए हैं। उनका बस चले तो बोल दे कि हावड़ा ब्रिज भी हम ही बनवाए हैं, वो तो बात ही अलग है। हाँ, वो यहाँ का जो मुद्दा है वो विधानसभा में उठाते हैं। जो काम देखिए जो करता है वो विरोधी भी हो चाहे कोई हो, उसका ये बात करना चाहिए कि वो काम किया है। यहाँ का मुद्दा को उठाते हैं वहाँ, वो अच्छी बात है। लेकिन अब कह दे कि वो करवा दिए हैं, ये अलग बात है, ये नहीं हो सकता है ना। वो कैसे करवा दिए? हाँ, यहाँ की बात को उन्होंने विधानसभा में उठाया तो उनका काम है। ये लोग उनको जिता के भेजा है क्यों? कि हमारी जो कष्ट है, जिस पीड़ा में हम हैं, वो पीड़ा को आप ऊपर तक पहुंचाइए कि हम यहाँ हमारे जनता लोग पीड़ा में है, तो उनको जिता के इसलिए भेजा हुआ है ना, तो अपना वो काम कर रहे हैं। तो इस नाते 2025 के विधानसभा के लिए परफेक्ट हो रहे हैं। कैसे? अब आप ही तो बता रहे काम कर रहे हैं, आवाज तो सब विधायक उठाता है, आवाज सब विधायक उठाता है। उनका काम है, वो उनका काम है, ना कि ये बोल दे कि सरकार की सब योजना को हमने बनाया है। हम आपको क्या बोले कि वो यहाँ की बात को जो उठा देते हैं विधानसभा में, वो काम हो जाता है यहाँ पे, तो कहते हैं कि हमने ही करवा दिया है। अब कुछ दिन आपके चैनल पे सुन रहे थे कि मेडिकल कॉलेज हम बनवा दिए हैं। अच्छा, ये बताइए विधायक मेडिकल कॉलेज कैसे बना सकता है? वो सरकार में भी नहीं है तो कैसे बना देगा? संभव ही नहीं। मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया, कैसे बनाया, कि सब लोग जानता है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? एक रोड है NH करके डुमरांव में, उसको लेकर के वो बार बार बोल रहे हैं कि हम ही उसको स्वीकृत दिलवाए बनवाने के लिए। उनका बस चले तो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बन रहा है ना, बक्सर को टच हो रहा है, बोलेंगे कि वो भी हम ही करवा देंगे। भाई NH नेशनल हाईवे होता है, सबको पता है, वो केंद्र सरकार का है। तो बिहार सरकार उसको जमीन देती है, केंद्र सरकार बोलता है कि हम यहाँ से बनाएंगे, तो बिहार सरकार जमीन देती है, ठीक। बिहार सरकार केंद्र सरकार के तालमेल से बनता है, तो उसमें विधायक का क्या रोल है? तो बेवकूफ़ी वाली बात है। क्या लगता है कि इस बार जीत पाएंगे? कितना लड़ाई होगा? जदयू लड़ेंगे कि नहीं डुमरांव से वही जाने, जो स्थिति है उनका अभी। जितना तो दूर की बात। बोल तो रहे हैं कि हम डुमरांव से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। लड़ेंगे तो तीसरा स्थान पे जाएंगे। तीसरा स्थान? हाँ, ये बड़ा खुलासा करते हैं। हाँ, तीसरा स्थान पे जाएंगे। पहला पे कौन रहेगा? वो देखिए उस समय बताइए, हम कैसे बता दें? रिजल्ट हम कैसे बता दें? हम भाई रिजल्ट बताने वाले नहीं ना है। लेकिन जनता इस बार मूड बना लिया है, बदलाव चाहती है। अब बाहरी को भगाना चाहती है। बाहरी यानी कि आप जो विधायक हैं उनको बाहरी कह रहे हैं? इस जिला के हैं? नहीं, जिला के नहीं है तो शाहपुर तो बगल का ही जिला है ना। शाहपुर नहीं, जगदीशपुर के उत्तरदाहा गांव के रहने वाले हैं। जिस गांव के वो रहने वाले हैं उसी गांव में मैं ननिहाल है, ठीक ना, मेरा भी उत्तरदाहा ननिहाल है। तो वो तो जगदीशपुर विधानसभा में आता है, भोजपुर जिला में आता है। तो क्या हुआ, लोकतंत्र में थी, सबको हक है कि कहीं से भी कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। अब ये बताइए, आपके घर में विवाद होगा, बाहरी लोग आके इंटरफेयर करेगा वो अच्छा, कि घर के लोग करे वो अच्छा? उसका समाधान कौन करेगा तो अच्छा है? घर का लोग ना। जो समझदार होगा वो समाधान करेगा, घर का लोग ना करेगा। बाहरी लोग, मतलब आप ही के बात बोल रहे हैं, आप क्या बोले अभी? जो समझदार होगा वो करेगा, मतलब घर में समझदार लोग नहीं है। अब तो उसी हिसाब से ना पार्टी उनको बाहर से जिला में समझदार लोग नहीं है। अब तो यहाँ का जिला के लोग ही तय करेगा कि समझदार यहाँ के लोग हैं कि नहीं है। इस माटी में, बक्सर की माटी में बुद्धिजीवी लोग है कि नहीं है, मतलब यहाँ के युवाओं में ताकत है कि नहीं है, ये लोग तय करेगा। क्या लगता है कि इस पर विधानसभा चुनाव में कदम रखिएगा आप? क्योंकि जिस तरह से लोग आपको प्रेम कर रहे हैं, आप कुछ दिन पहले कोई यात्रा भी निकाले हुए थे, एग्रीमेंट यात्रा, फिर अभी निकाल रहे हैं।
वो आपका 32 पंचायत का हो चुका है। नावा नगर का 16 पंचायत, आपका चौगाई का 5, केसठ का 3 कंप्लीट हो चुका है। 35 वार्ड बचा हुआ है शहर का, जो 17 अगस्त से 20 अगस्त तक होगा शहर में। 17 से 20 अगस्त के हाँ। बीच में आप एग्रीमेंट यात्रा हाँ, निकालेंगे। 15 से चालू हो जाएगा, पुराना भोजपुर से चालू हो जाएगा। क्या लगता है कि इस बार पार्टी टिकट देगी या फिर निर्दलीय है चुनाव में? अरे पार्टी टिकट दे ना दे वो अलग विषय है, हमको चुनाव लड़ना है, ये तय है। तय हाँ, दे, 100%। दे या फिर ना दे, पार्टी टिकट देगी तब तो तो ठीक है। सीट निकाल के देंगे हम। अब पार्टी यदि चाह रही कि यहाँ नुकसान हो तो किसी और को दे तो पार्टी समझेगी, और हम मांगने भी नहीं जाएंगे, भी बता देते हैं। हमने एक बार जो बोलना था हमने अपनी सूचना वहाँ दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कह दिए हैं हम, और अपना जो भी देना है सब डॉक्यूमेंट भी वहाँ दे दिए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। हम अब क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम गणेश परिक्रमा करके राजनीति ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे, हम मेहनत करके राजनीति किए हैं। बड़ी खर्चा लगेगा चुनाव में अगर आइएगा तो, बिना पार्टी के। जनता है ना, जनता का इतना प्रेम है, जनता ही पैसा देगी। क्या संदेश दीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही देंगे कि इस बार बदलाव कीजिए, और जो ही विधायक हैं वो विधायक का कथनी करनी में आसमान जमीन का फर्क है, उनको हटाइए, उनको अपना जिला भेज दीजिए, ठीक रहेगा। इस जिला के लोग में ताकत है कि यहाँ जिला के लोग विधायक बन के यहाँ काम कर सकते हैं, बाहरी की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अभी हमारे साथ डुमरांव की राजनीति और बिहार की राजनीति और बातचीत कर रहे थे जदयू के नेता रवि उज्जवल। आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और हमारा इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बक्सर से सी न्यूज़ भारत के लिए वरुण मिश्रा की रिपोर्ट।